नमस्ते मित्रों। आज हम महाभारत की उस घटना का सच जानने जा रहे हैं जिसे सदियों से गलत समझा गया है। भीम, महाबली, वायुपुत्र, जिन्होंने युद्ध भूमि में दुशासन का रक्त पिया। लेकिन क्या सच में भीम ने लहू पिया था, या इसके पीछे छिपा है एक गहरा प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक रहस्य? आइए इसे गहराई से समझते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पूरी सभा मौन थी। न भीष्म बोले, न द्रोण, न कोई कौरव। लेकिन उसी क्षण एक आवाज गूंजी, भीम की। उन्होंने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की, हे कृष्ण, मैं कसम खाता हूं, मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जांग तोड़ूंगा। यह प्रतिज्ञा केवल क्रोध नहीं थी, यह अपमान का प्रतिशोध था, धर्म की रक्षा थी और द्रौपदी के बहते हुए अश्रुओं की आग थी। युद्ध भूमि का वह दिन आया जब भीम और दुशासन आमने सामने हुए। दुशासन क्रूर, घमंडी और द्रौपदी का मुख्य अपराधी था। भीम गरज कर बोले, दुशासन, आज द्रौपदी के आंसुओं का हिसाब होगा। दुशासन ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन भीम वायुपुत्र थे। वो टूट पड़े। उन्होंने दुशासन को धरती पर गिरा दिया और क्रोध में उसे चीर डाला। यही आता है वह प्रसंग जिसे लोग लिखल समझ लेते हैं। महाभारत के आधिकारिक संस्करण 3 बातें बताते हैं। पहला, भीम ने रक्त मुंह तक लाया लेकिन पिया नहीं। उन्होंने तुरंत थूथ कर फेंक दिया, क्योंकि क्षत्रिय धर्म रक्त सेवन की अनुमति नहीं देता। दूसरा, यह प्रतिज्ञा पूर्ति का एक प्रतीकात्मक अभिनय था। भीम ने दिखाया कि उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई पर धर्म नहीं छोड़ा। तीसरा, यह अपमान के बदले अपमान का प्रतीक था, जिसने द्रौपदी की मर्यादा छीनी। भीम ने उससे उसकी ही मर्यादा छीन ली। कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी ने भीम को रोका भी था। उन्होंने कहा, भीम, प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब धर्म की सीमा मत लांघो। द्रौपदी को न्याय चाहिए था, अधर्म नहीं। भीम ने द्रौपदी की बात मानकर रक्त पीना बंद किया और आगे बढ़े। अगर इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भीम का यह कृत्य युद्ध क्रोध अवस्था, बैटल रेज का परिणाम था, जहां इमोशंस की जगह इंस्टिंक्ट काम करती है। साथ ही यह दबी हुई वेदना का विस्फोट था। द्रौपदी के अपमान का घाव उनके भीतर धधक रहा था। आध्यात्मिक रूप से दुशासन अहंकार, क्रूरता और पाप का प्रतीक था। उसका रक्त फेंक देना यह दर्शाता है कि अत्याचार का नाश करना जरूरी है, लेकिन उसके पाप को स्वयं में नहीं लेना चाहिए। तो क्या भीम ने रक्त पिया? महाभारत स्पष्ट कहता है, नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई, लेकिन धर्म की सीमा नहीं पार की। काव्यों और लोक कथाओं में इसे ड्रामेटिक रूप दिया गया, पर वास्तविकता यह है कि भीम ने धर्म नहीं छोड़ा। असली संदेश यही है, अपमान का प्रतिशोध लो, लेकिन अधर्म मत अपनाओ। और इसी सत्य ने भीम के इस कृत्य को महाभारत का सबसे शक्तिशाली गलत समझा गया और गहराई से प्रतीकात्मक प्रसंग बना दिया है।